मुजाहिरे होंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। और मौलाना फजल रहमान साहब खुद आपारा से रैली की क़यादत फरमाएंगे। जनाब चेयरमैन साहब, मैंने अपोजिशन लीडर को भी सुना और कायद ऐवान को भी सुना। कश्मीर के मसले पर कोई उनकी राय सामने नहीं आई कि कश्मीर के साथ हमने क्या किया, हक़ाइक़ क्या है। कश्मीर के साथ हमने क्या किया, हक़ाइक़ क्या है, वो कौम के सामने आनी चाहिए। आपको याद होगा चेयरमैन साहब, इसी हाउस में जब इमरान खान यहाँ से अमेरिका चला गया, वज़ीर ख़ारिजा भी उनके साथ थे और बाकी बहुत सारे ज़िम्मेदार। बहुत सारी बातें करते हैं तो हमारे पर भी जलते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ट्रंप के सामने ये 10 बस्ता खड़े थे और ट्रंप इनको हुक्म दे रहा था कि मकबूजा कश्मीर अब तुमसे चला गया, अब वो इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है। आपने शोर शराबा करना है, आपने सीना को भी करना है, आपने पीटना है। हाय कश्मीरी भाई, हाय कश्मीरी भाई, हम आपसे इज़हार यकजहती करते हैं। इससे आगे आपको कोई इजाज़त नहीं। और इंडिया ने, मोदी ने अपने इंतखाबी मंशूर में ये कह दिया था वाज़े तौर पर कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं आईन में तरमीम करूंगा और मकबूजा कश्मीर को इंडिया में शामिल करूंगा। मोदी इस नारे की बुनियाद पर और हिंदुइज्म का नारा लगा के उसने कामयाबी हासिल की, लेकिन जीतने से कबल तारीख इस पर गवाह है। और तारीख बड़ी जालिम चीज है चेयरमैन साहब। तारीख इस पर गवाह है कि इमरान खान ने कहा कि मोदी बरसरे इख्तिदार आएगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। तारीख गवाह इस पर। और इससे अंदाजा होता था कि इमरान और मोदी ने ये तय कर लिया है कि 70 साल इस झगड़े को इस तरह ख़त्म करते हैं कि तुम कोई हिम्मत करो, कोई जुर्रत करो, कोई आइन में तरमीम लाओ, हम रोएंगे, पीटेंगे, इज़हार यकजहती करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हम आपके साथ लड़ेंगे नहीं, हम किसी का दरवाज़ा खटकाएंगे नहीं, पाकिस्तान में रैलियां होंगी, ये सब कुछ होगा। तो जनाब चेयरमैन, मुझे बोलने दे। मैंने आपको इत्मीनान से सुना, बात करने दे। इस तरह बोल रहे थे, हमारे डॉक्टर साहब प्लीज, हमने उसे बर्दाश्त किया। आप हक़ाइक़ में सुने जरा। जब मैं तुम्हें आईना दिखाता हूँ जहाँ तुम्हारा चेहरा तुम्हें भयानक नजर आता है, खौफनाक नजर आता है, तुम अपने किरदार पे तो देखो। अब तुमने कश्मीर को हिंदुस्तान को दे दिया है, कश्मीर तुमने बेच दिया है। अब 1000 आंसू बहाओ, ये एक फॉर्मेलिटी है, एक दिखावा है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ जनाब चेयरमैन कि इन जालिमों ने कश्मीरियों के खून का सौदा किया है।
माँ बहनों की इज्जत और नामूस का सौदा किया है। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है कि मोदी जब कह रहा है कि मैं बरसरे इक़्तिदार आऊंगा तो मैं मकबूजा कश्मीर को इंडिया में शामिल करूंगा, ये खामोश। फिर कहते हैं कि कामयाब होगा तो मकबूजा कश्मीर का मसला हल होगा। हाँ, कश्मीरियों का मसला इस तरह हल हुआ कि कश्मीर को उसने जम कर दिया इंडिया में, और आइन में आर्टिकल 370 को जो है वो ख़त्म करके, और जो कश्मीरियों के हुकूक थे, यानी हुकूक ये थे कश्मीरियों के कि कश्मीर में बाहर से कोई आकर आबाद नहीं हो सकता, कश्मीर में जो मुलाजिमतें होंगी वो कश्मीरियों की होगी, और इसी तरह बहुत सारे मराहत कश्मीरियों को हासिल थे, बावजूद इसके कि कश्मीर मकबूजा था, लेकिन उसके बावजूद ये सारी मराहत उनको हासिल थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन भाइयों ने और हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, मैं तो हैरान हूँ कायदे हिज़्ब-उत-तहरीर ने जिस अंदाज से बात की, मुझे उस पर भी अफसोस हुआ कि कम अज़ कम ये आईना तो दिखाए इनको। इस हुकूमत ने ये सारा कुछ किया है, आपकी हुकूमतों ने दिफा किया, नवाज शरीफ साहब ने किया, भुट्टो साहब ने, जो भी उनका मौक़िफ़ था उस हवाले से, लेकिन इन जालिमों ने तो कश्मीरियों के खून में नमक छिड़का है। अब किस मुंह से ये इज़हार यकजहती कर रहे हैं? क्या वो अंधे हैं? वो नहीं समझते? वो नहीं जानते? एक आम मुसलमान, पाकिस्तान का एक आम शहरी भी इस बात को समझता है कि इमरान और इमरानी हुकूमत ने कश्मीर को बेचा है और कश्मीरियों के खून पे नमक पाशी की है, उनके साथ जुल्म किया है, कश्मीरी माँ बहनों की जो असमत दरी हुई है उसको बेचा है। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि करारदाद कोई ऐसी जानदार होनी चाहिए जो इन सारी चीज़ों की निशानदेही होनी चाहिए जनाब। अगर ये हक़ाइक़ हम छुपाएंगे, आने वाली नस्लों को कोई पता नहीं होगा कि कश्मीरियों के साथ क्या हुआ। तो इसलिए मैं इनको मुजरिम समझता हूँ कि ये कश्मीर के बेचने के मुजरिम हैं, और जब तक पीटीआई है, पीटीआई की हुकूमत है, ये कश्मीर के हवाले से कम मुजरिम हैं जिन्होंने कश्मीरी अवाम के खून का सौदा किया है। तो मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। अब रोना रो रहे हैं कि जी कश्मीरियों का ये हुआ, कश्मीरियों का वो हुआ। तुमने बेचा है तो बेचकर फिर अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।